शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी मूंग दाल के लड्डू, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और हमने इसे साबुत हरे मूंग से बनाया है और बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं लड्डू। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम साबुत हरे मूंग और गैस ऑन करके हमने पैन चढ़ा दिया है। अब हम सारे मूंग दाल को इस तरह से भून लेंगे। हमें धीमी आंच पर मूंग दाल को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है और भूनते भूनते इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए, बस उतना ही हमें इसे भूनना है, ज़्यादा हमें इसे लाल नहीं करना है। तो इसी तरह से चम्मच से हमने चलाते हुए इसे भून लिया है 5 मिनट तक और ये बहुत ही अच्छे से भून गए हैं। देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम 2 मिनट तक फिर भी चलाते रहेंगे ताकि मूंग दाल है वो जले नहीं, क्योंकि पैन अभी गर्म है, तो इसलिए हमें थोड़ी देर और इसे चला देना है। मूंग दाल हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हमने सारे मूंग दाल को डाल दिया है और अब हम इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने दाल को पीस लिया है और अब हम इसे एक छलनी की मदद से छान लेते हैं। तो सारे हम मूंग दाल के पाउडर को छान लेंगे ताकि जो छिलके हैं वो आसानी से निकल। तो सारे मूंग दाल को हमने छान लिया है। अब इसे एक साइड कर देते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस पर। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और अब हम जितने जो पीसे हुए दाल है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और उसे हम 2 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे। तो सारे हमने दाल के पाउडर को कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हमने देखिए धीमी आंच भूना है ताकि इसका जो कच्चापन थोड़ा सा रह गया है वो दूर हो जाए। दाल पाउडर को हमने अच्छे से भून लिया, इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप घर की मलाई। ये घर की फ्रेश मलाई है, आप 2 से 3 दिन की मलाई का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी मलाई में स्मेल आ रही है तो वो आप इसमें ना डालें, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दिन की मलाई हो जाती है तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो आप बस 2 ही दिन की मलाई का आप यूज कीजिए और अब हम इसे अच्छे से दाल के पाउडर में मिक्स कर लेंगे। मलाई को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम लगातार थोड़ी देर पर हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मिश्रण है वो अच्छे से परफेक्ट सेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ पर आधा कप नारियल का बुरादा लिया है और उसे भी हम इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं। अगर मावा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। घर पर आपके सूखे नारियल हो तो उसे भी आप कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। उसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। करीब 1 मिनट तक हमने नारियल के भुना है दाल के साथ। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद की इसमें डाल सकते हैं। आपको जो इच्छा है इसमें आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू को कट कर लिया है और किशमिश है उसे भी हम डाल देते हैं। तो सारे काजू किशमिश और इलायची पाउडर को हम दाल में मिक्स कर लेंगे। तो मिश्रण हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें इसे जितना ठंडा करना है कि हम इसे हाथों से छू सके। तो गैस ऑफ कर दिया था हमने और देख सकते हैं कि मिश्रण हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इसे हम अब हाथों से छू सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। अगर आपके पास तगाड़ है या फिर भूरा है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर का यूज किया और पाउडर शुगर डाल करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हमने इसे चम्मच से मिक्स किया है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मिश्रण हमारा देखिए परफेक्ट तैयार है, लेकिन अब ये थोड़े सूखे सूखे लग रहे हैं। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच दूध डालें। दूध हम रूम टेम्परेचर का ही यूज करेंगे। तो थोड़े थोड़े हम डालेंगे इसमें दूध, करीब 1 चम्मच, और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक बार में ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे कि जिससे लड्डू परफेक्ट से बन सके। और कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर 4 चम्मच
दूध का यूज किया और उससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि परफेक्ट लड्डू का शेप यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब कि मिश्रण हमारा परफेक्ट तैयार है। अब हम लड्डुओं को शेप दे देते हैं। आप अपने मनपसंद के लड्डू का शेप इसमें दे सकते हैं। तो एक एक लड्डू को इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए गोल गोल शेप देंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक लड्डू बना लिया हमने इसी तरह से। बाकी के लड्डुओं को भी हम इसी तरह से बना लेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही जल्दी से फटाफट से आसान सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट करें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। With